हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल में। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा, अभी हम लोग मिर्गी या एपिलेप्सी जिसको बोलते हैं उस बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने इनके कारण क्या क्या होते हैं आप लोगों को पूरा डिटेल में बताया था। और जैसा कि मिर्गी हो गया तो बहुत लोग पूछते हैं कि क्या मिर्गी जानलेवा होता है, कब कब ये बहुत खतरनाक हो सकता है, कब इससे पेशेंट का जान जा सकता है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक से रिलेटेड बातों पे बात करेंगे। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि मिर्गी का क्या लक्षण होता है, क्या क्या प्रकार होते हैं मिर्गी के, और कब ये जानलेवा हो सकता है। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मिर्गी का क्या लक्षण होता है। तो मिर्गी होने के पहले बहुत सारे लोगों को कुछ कुछ अजीब तरह के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि अब नॉर्मल मुंह में टेस्ट होना, या फिर पेट में कुछ गड़बड़ लगना, पेट दर्द होना, या फिर किसी अजीब तरीके का आवाज़ आना कानों में जो कभी नहीं सुनाई दिया हो उस टाइप से, या फिर कोई म्यूजिक का सुनाई देना, या फिर देखने में कुछ अजीब कलर्स के लाइट या डार्क लाइट या ब्लैक लाइट ऐसा दिखाई देना। तो ये सारे सिम्टम या तो मिर्गी के पहले दिख सकते हैं या फिर मिर्गी के लक्षण भी हो सकते हैं। उसके अलावा जो हम लोग कॉमन मिर्गी के बारे में जानते हैं उसमें जो है मिर्गी में किसी हाथ पैर का खिंचाव होना, हाथ पैर जो है टाइट हो जाना या फिर ऐसे ऐसे खींचना, उसके साथ सर का टेढ़ा होकर अकड़ जाना, आंखों का ऊपर हो जाना, और जो है बेहोशी हो जाना, ये जो है मिर्गी का क्लासिकल लक्षण है। उसके अलावा जो है कई बार मुंह से जो है फेन या झाग जिसको हम लोग बोलते हैं वो भी मुंह से बाहर आ सकता है। तो यही जो है क्लासिकल सिम्टम हुआ दोस्तों। मिर्गी होने के पहले कुछ आभास हो सकता है या फिर डायरेक्ट हाथ पैर का खींचना शुरू हो सकता है। उसके साथ पेशेंट बेहोश हो जाता है और मुंह आँख ऊपर हो जाता है, धड़कन तेज हो सकता है, और पेशेंट का मुंह से झाग या फेन जो बोलते हैं वो आ सकता है। तो ये जो मिर्गी है वो अलग अलग टाइप का होता है, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। तो जैसे इसमें जो है फोकल टाइप के सीजर्स, फोकल मतलब कि जो है वो ब्रेन के किसी एक हिस्से से शुरू होते हैं और बॉडी के किसी एक पार्ट को इन्वॉल्व करते हैं। जैसे कि मान लीजिए सिर्फ मुंह को इन्वॉल्व किया तो मुंह का ऐसा टेढ़ा होना, मुंह का बार बार ट्विचिंग होना, ये हो सकता है कुछ सेकंड या कुछ मिनट के लिए, या फिर एक हाथ में ऐसे ऐसे झटका होना, ये कुछ सेकंड या मिनट्स के लिए हो सकता है। देन फोकल सीजर जो है दोस्तों वो जनरलाइज भी हो सकता है, मतलब अगर एक जगह से ओरिजिनेट होकर पूरे ब्रेन में भी फैल सकता है, तो उसको हम लोग फोकल टू बायलेटरल टोनिक क्लोनिक भी बोलते हैं। देन उसके बाद आता है दोस्तों जनरलाइज सीजर्स। तो जनरलाइज सीजर्स में बहुत तरह के टाइप होते हैं, जैसे कि टोनिक सीजर्स। टोनिक में जो है हाथ पैर ऐसे अकड़ के रह जाएंगे, सर अकड़ कर रह जाएगा। देन टोनिक क्लोनिक सीजर्स, उसमें जो है बार बार पेशेंट को ऐसे ऐसे झटके आएंगे। देन क्लोनिक सीजर, उसमें जो है क्लोनिक अटैक्स आएंगे। देन मायोक्लोनस, मायोक्लोनस में जो है चमकी जैसा जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें ऐसे झटका आएगा, ऐसे चमकी जैसा पेशेंट को झटका आएगा। देन एब्सेंस सीजर, एब्सेंस में दोस्तों जो है पेशेंट जो है स्टेयर लुक देगा, ऐसे शांत होकर देखता रहेगा किसी एक चीज़ को, और जो है किसी के बात को इग्नोर करेगा। तो ये सारे दोस्तों अलग अलग मिर्गी के टाइप हैं। तो अब बात करते हैं कि इनमें से कौन सा टाइप का मिर्गी जो है जानलेवा हो सकता है। तो एक दोस्तों एक मिर्गी होता है जिसको हम लोग स्टेटस इपिलेप्टिकस बोलते हैं। तो स्टेटिपस इपिलेप्टिकस जो है वो लगातार 5 मिनट तक अगर झटका आ रहा है, या फिर बार बार झटका आ रहा है, बीच में पेशेंट को होश नहीं आ रहा है 15 मिनट तक, तो हम लोग उसको स्टेटस इपिलेप्टिकस बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर बहुत लगातार झटका आता रहे पेशेंट को, तो ब्रेन में ऑक्सीजन का कमी, किडनी में ऑक्सीजन का कमी, हार्ट में सब जगह ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाता है और ये जानलेवा होता है। पेशेंट हो सकता है कि परमानेंट कोमा में चला जाए, या पेशेंट का डेथ हो जाए, या फिर पेशेंट जो है बेड बाउंड होकर रह जाए। तो ये इस टाइप का मिर्गी जो है बहुत खतरनाक होता है। तो इसीलिए अगर किसी को एक भी झटका आता है तो तुरंत डॉक्टर को मिले, उसको पूरा इवेलुएट कराएं और उसका दवा जल्दी से जल्दी शुरू करें। तो ये था दोस्तों मिर्गी का जो है टाइप्स क्या क्या होते हैं और उनके क्या क्या लक्षण होते हैं उनके बारे में डिटेल। और आगे आने वाले वीडियो में हम लोग इसके जो है टेस्ट क्या क्या होते हैं, क्या इलाज होता है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सब लोगों को
इन्फॉर्मेशन मिले। थैंक यू दोस्तों।